बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रेडिंग में केवल इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो जेनेरिक सेटअप्स को ही बार बार यूज करते हैं। जो इंडिकेटर बहुत सालों से यूज हो रहा है, जिसको सभी लोग यूज कर रहे हैं, वो कोई वीडियो देखते हैं, हल्की फुल्की चीजें सीखते हैं और उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे होता ये है कि जो जेनेरिक सेटअप्स हैं, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर सेटअप्स हैं, वो सारे बड़े ऑपरेटर्स को भी मालूम होता है, उनके एल्गोरिदम्स में भी इसके खिलाफ लिक्विडिटी काउंटर मेजर्स मौजूद होते हैं। तो अगर आप एकदम नॉर्मल जेनेरिक बेसिक सेटअप्स का ही इस्तेमाल करते रहेंगे जो पूरी दुनिया कर रही है, तो आप केवल उनकी लिक्विडिटी बन के रह जाएंगे। इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मार्केट में अपने एज को फाइंड करें। अब ये मार्केट में एज क्या होता है? एज बेसिकली एक तरीके की स्ट्रैटेजी होती है, या फिर आप यूं कहो, आपका एक यूनिक सेटअप होता है, जो जरूरी नहीं है कि आपने पूरा स्क्रैच से इन्वेंट करा, बट वो यूनिक है, वो थोड़ा अलग है, वो बाकी लोगों से हटकर है, जिस कारण से जो ऑपरेटर्स के एल्गोरिदम है वो आपके सेटअप को नहीं पकड़ पाएंगे। तभी आप मार्केट को सही से प्रेडिक्ट कर पाओगे और ट्रेड कर पाओगे। तो ये वीडियो इसीलिए बनाई गई है, जिसमें मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप आप किस तरीके से अपना एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हैं। तो अब समय आ गया है कि आप दूसरों के सेटअप्स को कॉपी करना बंद करिए, उनको देखिए, सीखिए, चलेगा बहुत बढ़िया, लेकिन आप खुद का सेटअप बनाना स्टार्ट करिए और फिर उसको ट्राई करिए और उसमें से फिर आप एक जबरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सेटअप बना के प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। इस वीडियो में ना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस केवल ये वीडियो देखते रहिए। वीडियो के एंड में आपके पास कंप्लीट गाइड होगा, जिससे आप अपना खुद का सेटअप बना लेंगे। नमस्ते, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपको कुछ सीखने मिलेगा तो जरूर इसे अपने एक दोस्त के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस। तो अगर आप अपना एक ट्रेडिंग सेटअप बनाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सेटअप हम कहते किसको है। ये जो सेटअप वर्ड है ना, इसी को कहा जाता है ट्रेडिंग में एज होना। तो इसको कुछ लोग सेटअप कहते हैं, कुछ लोग स्ट्रैटेजी बोलते हैं कि आपकी ट्रेड करने की स्ट्रैटेजी क्या है, कुछ लोग बोलते हैं कि आपका मार्केट में एज क्या है। तो ये सारी चीजें एक ही होती हैं। ये होता क्या है ना, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। तो बेसिकली ये जो सेटअप होते हैं ना, ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ये कुछ इफ एल्स, आपने सुना है ना, इफ एल्स मतलब होता है कि अगर ये काम हुआ तो मैं ये करूंगा, अगर ये नहीं हुआ तो मैं वो करूंगा। तो इफ एल्स का बेसिक लॉजिकल रूल्स होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं जो आपने किताब में लिख रखे हैं। ये नियम कानून किस तरीके से बनाने हैं, वही इस वीडियो का टॉपिक है। तो बेसिकली सेटअप रिटन इफ एल्स लॉजिक के स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, जो आपको ट्रेड में एंट्री लेने की कंडीशन बताते हैं, जो आपको ये बताते हैं कि एंट्री लेने से पहले क्या देखना है, एंट्री होने के बाद किस तरीके से ट्रेड को मैनेज करना है, और अगर चीजें सही गई तो किस तरीके से प्रॉफिट में एग्जिट करना है, नहीं तो कब अपना लॉस कट कर लेना है। तो ये जब सारी चीजें आप लिख लेते हो स्टेप बाय स्टेप, तब जाके आपके पास एक सेटअप बनता है। ये जो सेटअप जैसे ही आपके पास बनता है ना, वैसे ही एक ट्रेडिंग की बहुत बड़ी समस्या होती है, जिसको हम बोलते हैं रैंडम ट्रेडिंग या फिर इंपल्सिव ट्रेडिंग। तो ये रैंडम और इंपल्सिव ट्रेडिंग आपकी एकदम से बंद हो जाएगी अगर आपने एक सेटअप बना लिया, अगर आपने एक सेट ऑफ रूल्स फिगर आउट कर लिए और उस रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो रैंडम ट्रेडिंग बंद। अगर रैंडम ट्रेडिंग बंद ना, तो आप जो गलती करोगे उसको भी सुधारने का आपके पास मौका रहेगा। आप खुद सोचो, आप डेली ट्रेड करने बैठ रहे हो और आपको पता नहीं कि आप किस चीज पे ट्रेड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और आप डे के एंड में लॉस करते हो। जब आप लॉस करके सोचोगे कि यार आज मैंने दिन भर में किया क्या, तो आपको कुछ जवाब मिलेगा, अच्छा ये किया। कल आप फिर जब अपने आप से पूछोगे कि यार आज मैंने क्या किया दिन भर में, तो आपको कुछ अलग जवाब मिलेगा। अगले दिन कुछ अलग जवाब मिलेगा। हर दिन आप कुछ ना कुछ रैंडम कर रहे हो। तो ऐसे ट्रेडिंग में इंप्रूव कर पाना ना बेसिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अगर आप अपने रूल्स बनाओगे, सेटअप्स बनाओगे, तो भले ही आप शुरू में लॉस फेस करो, बट धीरे धीरे करके आप उस सेटअप को और ज्यादा एफिशिएंट बनाते जाओगे। आप इंप्रूव कर सकते हो, और वो जो इंप्रूवमेंट ही है ना, वही आपको एक दिन प्रॉफिटेबल बनाएगी, आपके सेटअप को प्रॉफिटेबल बनाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि सेटअप होता क्या है। सेटअप का केवल एक ही पर्पज है ना, कि जब आपको चार्ट पे बैठना हो, ट्रेड करने बैठना हो, तो कोई हेजिटेशन ना हो, कोई डाउट ना हो, आपको क्लियर दिमाग में पता हो कि आपको क्या क्या कंडीशन चाहिए, क्या क्या देखना है, क्या क्या करना है, और वही आपका कंप्लीट प्लान ही आपका सेटअप होने वाला है। अब मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया कि सेटअप होता क्या है। अब थोड़ा सा समझते हैं ना कि एक अच्छा सेटअप होना कैसा चाहिए। मैं जैसा सेटअप आपको बनाना सिखाना चाह रहा हूँ, वो सेटअप होना किस तरीके से चाहिए। व्हाट आर द गुड्स, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अ गुड सेटअप। लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट। तो मैंने अपने सामने ये बेसिक बिटकॉइन का चार्ट खोल रखा है 15 मिनट का, ठीक है। अब मान लो इस चार्ट को आपको ट्रेड करना है और आपको एक सेटअप बनाना है। तो आप सेटअप में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक ढूंढोगे, मैं आपको एक एक करके वो बताता हूँ। तो एक अच्छा सेटअप वो होता है ना, जिसमें केवल कंडीशंस ना हो, जिसमें ये भी लिखा, कंडीशंस मतलब कि एंट्री क्या करना है, चार्ट में कैंडल कैसी बनी, ये सारी कंडीशन तो बहुत जरूरी है। लेकिन अच्छा सेटअप ये होता है ना कि जिसमें इसके अलावा भी कुछ चीजें स्पेसिफिकली मेंशन की गई हो, एग्जैक्टली बताई गई हो,
जैसे रिस्क रिवॉर्ड, आपको कितना रिस्क रिवॉर्ड रखना है आपके ट्रेड्स में, वो भी इस सेटअप में फिक्स होना चाहिए कि यार मैं ट्रेड अगर लूंगा, मैं 10 पॉइंट का एसएल लगा रहा हूँ या 10% का एसएल लगा रहा हूँ, तो प्रॉफिट मुझे 20% लेना है, 15% लेना है या 50% लेना है, कितना लेना है ये भी आपको पता होना चाहिए उस सेटअप में। रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या मुझे ट्रेड मैनेजमेंट में एसएल ट्रेलिंग वगैरह करनी है, क्योंकि एसएल ट्रेलिंग एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें आप अपने एसएल को ट्रेल करते रहते हो और बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर करने की कोशिश करते हो। तो क्या मेरा ट्रेड मैनेजमेंट डायनामिक होगा या स्टैटिक होगा? जब आप अपना सेटअप बनाएं तो आपको ये भी डिसाइड करना है कि मैं एक एसएल लगा के रखूंगा और वही मेरा फाइनल है, या फिर मैं अपने एसएल को चेंज भी करूंगा। इसके साथ साथ एक अच्छे सेटअप्स को, जब आप अच्छे सेटअप्स को रीड करते हो या फिर आप बनाते हो या जानते हो उसके बारे में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं। जैसे ये स्टॉक मार्केट है और ये हमेशा 100% सेम काम नहीं करता। आप देखोगे कोई स्ट्रैटेजी है जो कभी बहुत बढ़िया काम करने लगेगी, कभी खराब काम करने लगेगी। कभी उसमें आप स्टेप 1 लेते हो, स्टेप 2 लेते हो, स्टेप 3 लेते हो, 4 लेते हो, 5 लेते हो, आप पहुंच गए वहां पे। तो कभी कभी मार्केट उस हिसाब से काम नहीं करेगा, तो हो सकता है आपको थोड़ा जल्दी मुड़ना पड़े, हो सकता है आपको एक टर्न और ज्यादा लेना पड़े। तो जो भी सेटअप्स होते हैं ना, उसमें जो रूल्स होते हैं वो डिफाइंड होने चाहिए, वो फिक्स्ड होने चाहिए। बट उस रूल्स में आपको सब रूल्स भी पता होने चाहिए कि किस किस कंडीशन में ये मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो थोड़ी अलग तरीके से काम करती है, तो मैं उसको अडेप्ट कर सकूं। ये जो मैंने अभी बात बताई ना, ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो जो मैं अभी आपको तरीका बताऊंगा, उस तरीका को यूज करके आप पहले अपना सेटअप तैयार करिए। फिर जब आप सेटअप को मार्केट में टेस्ट करोगे, जिसका तरीका भी मैं बताऊंगा, तो जब आप टेस्ट करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि यार ये सेटअप इस कंडीशन में थोड़ा अलग तरीके से काम कर रहा है, तो उसको भी मैं अपने सेटअप में ऐड कर लेता हूं। तो एक अच्छा सेटअप वही होता है जो एक्सपीरियंस के साथ बनाया गया, जो विद टाइम इंप्रूव हुआ होगा। और अगर आप उसमें इंप्रूवमेंट कर रहे हो तो बहुत सारी सब कंडीशंस भी लग जाती हैं, बहुत सारे सेटअप के इटरेशंस भी बन जाते हैं, जिनको भी शामिल करना जरूरी है अगर आप एक अच्छा सेटअप बनाना चाहते हैं तो। और एक अच्छा सेटअप वो भी होता है ना जिसमें आपको ये भी पता हो कि किस किस इटरेशंस में ये काम करेगा, मतलब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में ये काम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिप्टो के लिए कोई सेटअप बना रहे हो तो क्या वो गोल्ड में भी अच्छा काम करेगा? अब ये सारी चीजें आपको बैक टेस्ट फ्रंट टेस्ट करके देखनी पड़ेंगी, जो अभी हम तरीका देखेंगे। तो एक अच्छे सेटअप में इतनी सारी खूबियां होनी चाहिए। अब जब आपको ये सारी बातें पता चल गई ना, कुछ टाइम चला गया, बट देखो ये बेसिक इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है। मैं डायरेक्ट आपको ये बताने लगूँ कि सेटअप कैसे बनाना है ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से। तो अगर आपने ये बेसिक चीजें समझ ली तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बताता हूँ कि आखिर आपको अपना सेटअप कैसे बनाना चाहिए। तो सेटअप बनाने का स्टेप वन है ऑब्जर्वेशन एंड हाइपोथेसिस। जब भी आप कोई सेटअप बनाते हो या कुछ भी ट्रेड करने के बारे में सोच भी रहे हो ना, तो उसकी शुरुआत यहीं से होगी कि आप चार्ट देखना तो पहले शुरू करो। जब आप ऐसे चार्ट को देखोगे कुछ दिन ना, तो आपको थोड़े थोड़े पैटर्न रिकॉग्नाइज होना स्टार्ट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं एकदम बिगिनर हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने चार्ट देखना शुरू किया, तो इस चार्ट को देख के मैं एक चीज नोटिस करूंगा कि यार ये दो जगह से मार्केट गिरा, यहाँ से भी मार्केट गिरा, इस जगह से भी मार्केट गिरा। और जब मैं इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ तो मैं देख रहा हूँ यार इसी जगह से मार्केट दोबारा गिरा, दोबारा गिरा। तो मैंने एक पैटर्न नोटिस किया। वैसे बहुत पॉपुलर और इजी पैटर्न है, इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं, आप सभी को पता होगा। बट मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि जब भी आप चार्ट देखो ना, तो चार्ट देखते ही आपको कोई सेटअप समझ में नहीं आएगा। आपको कुछ दिन उसका चार्ट ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कुछ दिन केवल खाली चार्ट देखना है, ट्रेड करने के मकसद से नहीं। आपको चार्ट देखना है पैटर्न ढूंढने के मकसद से, कि मुझे ऐसी कुछ चीजें ढूंढनी है जो बार बार मार्केट में रिपीट हो रही है। अब ये रिपीटेशन इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप कोई सेटअप रूल बना रहे हो तो आप उसी को ट्रेड करोगे ना बार बार। तो आपने एक ऐसा सेटअप बना लिया जो साल में केवल एक ही बार आपको दिख रहा है चार्ट पर, तो आप उसमें क्या ही ट्रेड कर पाओगे। तो ऐसे आपको पैटर्न ढूंढने हैं, ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है। ऐसे पैटर्न ढूंढने हैं जो खुद को बार बार रिपीट कर रहे हैं। वो पैटर्न कैंडल की तरह भी हो सकते हैं, हो सकता है कोई इंडिकेटर आपने चार्ट में लगाया, तो उस इंडिकेटर और चार्ट के बीच में आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है। हो सकता है कि आपको बड़े टाइम फ्रेम पे कोई पैटर्न नजर आ रहा है, छोटे पे, मतलब XYZ कुछ भी हो सकता है। बट स्टेप नंबर 1 होता है ऑब्जर्वेशन। आपको अच्छे से चार्ट को ऑब्जर्व करना है। फॉर एग्जांपल मान लो यूट्यूब में ही आपने कोई एक सेटअप की वीडियो देखी, आपने कोई एक सेटअप की वीडियो यूट्यूब में देख ली, तो उस सेटअप को तुरंत से ट्रेड मत करने लगो, उस सेटअप को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो चार्ट में, कि यार ये चार्ट में कितनी बार बन रहा है, कैसा बन रहा है। तो जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे ना, तो शायद उसी में आपको कुछ नई चीजें समझ में आए। तो जो एकदम जेनरिक बेसिक सेटअप था जो पूरी दुनिया ट्रेड कर रही है, उसी में से आपने कुछ नए पैटर्न्स को ढूंढा जो शायद सब लोग ना ट्रेड कर रहे हो, या आपने कुछ यूनिक पॉइंट्स ढूंढे जो आपके ट्रेड को, आपके सेटअप को एक एज प्रोवाइड करेगा और आपका पैसा वहीं से बनने वाला है। तो स्टेप 1 होता है ऑब्जर्वेशन एंड हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशन आपने कर लिया, हाइपोथेसिस मतलब क्या होती है? फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ऑब्जर्व करा कि जब भी मार्केट में एक रेड कैंडल बनती है गिरते हुए मार्केट में, उसके बाद अचानक से मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, ऐसा कुछ होता है, तो मार्केट ऊपर जाने लगता है। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी। इसके बेसिस पे मैं एक हाइपोथेसिस बनाऊंगा कि जब भी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखती है हमें
रिवर्सल होते हुए, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल रिवर्स हो गई टू स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, और वहां पर कोई एक सपोर्ट का लेवल भी अवेलेबल था, एक हल्का छोटा मोटा सपोर्ट था विच इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये दो कैंडल, बट एक छोटा मोटा सपोर्ट भी अवेलेबल था। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट मुझे अपसाइड जाता हुआ दिखता है। तो ये मैंने एक हाइपोथेसिस बनाई, मैंने चार्ट को ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मैंने उस पैटर्न को लिखा, उस पैटर्न को समझा, मतलब एक तरीके से उस पैटर्न की एक थ्योरी बनाई जिसको आप हाइपोथेसिस बोल सकते हो। जैसे ही आप ये काम कर लेते हो, ये काम करने में सफल हो जाते हो, और सबसे ज्यादा टाइम आपको इसी काम में लगेगा, बस चार्ट देखते रहिए। देखो, अगर आप चार्ट देखोगे ये सोच के कि मुझे कोई सेटअप बनाना है, कोई सेटअप बनाना है, तो काम नहीं चलेगा। आपको चार्ट देखना है ये सोच के कि मैं बस ऐसे ही चार्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुझे अगर कोई पैटर्न दिखेगा तो मैं उसको नोट डाउन करूंगा, अगर वो पैटर्न मुझे अच्छा लगेगा, मुझे ज्यादा लंबे टाइम तक दिख रहा है, मुझे बार बार सक्सेस होता हुआ दिख रहा है, तब जाके मैं उसके बेसिस पे एक थ्योरी हाइपोथेसिस तैयार करूंगा। ये हो गया हमारा स्टेप 1। अगर आप इसको सक्सेसफुली काम कर लेते हो ना, तो आपका 50% काम जो है वो डन हो गया। जैसे ही आप ये काम कर लेते हो तो आपका शुरू हो जाएगा स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको एक इनिशियल ड्राफ्ट बनाना है। इनिशियल ड्राफ्ट मतलब जैसे नहीं होता कोई बिजनेस की प्लानिंग करनी होती है, तो ऐसे कागज में लिख के मोटा मोटी कर लेते हैं कि मैं एक दुकान खोलूंगा, दुकान में ये सारे सामान रखूंगा, और फिर लगभग यहाँ यहाँ से ले आऊंगा, इतनी बड़ी दुकान रहेगी, मतलब मोटा मोटी कैलकुलेशन कर लेते हैं। उस कैलकुलेशन से आपका बिजनेस नहीं चलने वाला, बट उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस डायरेक्शन में आपका बिजनेस जाएगा। तो उसी तरीके से आप एक इनिशियल ड्राफ्ट अपना तैयार कर लीजिएगा। इनिशियल ड्राफ्ट मतलब होता है कि आपने मोटे मोटे रूल्स लिख दिए। फॉर एग्जांपल जो अभी हम कैंडल डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने कैंडल्स का लिख लिया कि हमें 2 कैंडल्स चाहिए, अगर वहां पे कोई सपोर्ट का लेवल हो तो मैं बाइंग साइड का ट्रेड लूंगा, मतलब रेड टू ग्रीन हुआ प्लस कोई सपोर्ट है मैं बाई करूंगा, ग्रीन टू रेड हुआ कोई रेजिस्टेंस है मैं सेल करूंगा। मोटा मोटी आपने रूल लिख लिया। अब जैसे ही आपका ये रूल तैयार हो गया, आपको सीधे चार्ट पे आ जाना है। आप अब चार्ट पे आ जाओगे, अब आपका काम शुरू होता है बैक टेस्टिंग का। बैक टेस्टिंग मतलब कि जो आपके सामने चार्ट खुला है उसके एकदम पीछे चलते जाओ। आपके पास जितना समय है उस हिसाब से, बट कम से कम 6-7 महीना तो आपको पीछे जाना है। अगर आपके पास समय है तो आप 2 साल पीछे चले जाओ, 3 साल पीछे चले जाओ। आप चार्ट को जिस भी टाइम फ्रेम पे आपने हाइपोथेसिस करी है उसी टाइम फ्रेम पे जाके आप पीछे चलते जाए। जब आप पीछे चलते जाओगे तो आपको चार्ट दिख जाएगा। उसके बाद आपको इस चार्ट पे धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है और अपने खोजे हुए पैटर्न को ढूंढना है। फॉर एग्जांपल मैंने रेड ग्रीन कैंडल देखा था, तो मैं सारे उस पार्ट को मार्क करूंगा जहां पे रेड ग्रीन कैंडल बनी है। जैसे देखो इस जगह पे एक रेड ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद यहाँ पर भी एक रेड ग्रीन मुझे कैंडल दिख रही है, ग्रीन के बाद बड़ा रेड कैंडल आ गया, इस जगह पर कुछ नहीं मिल रहा मुझे, यहाँ पर भी एक रेड ग्रीन कैंडल बनी है, बट ये कैंडल छोटा है तो इसको मैं छोड़ दूंगा। इसी तरीके से मैं अपने चार्ट पे मार्क करना स्टार्ट करूंगा कहाँ कहाँ पे मुझे मेरा पैटर्न दिखा है, जो पैटर्न मैंने ऑब्जर्व करने का सोचा है वो मुझे कहाँ कहाँ पे दिख रहा है। तो बैक टेस्टिंग में देखो, बैक टेस्टिंग में मतलब होता है बैक प्लस टेस्टिंग। तो हम पीछे जाके चार्ट में टेस्ट करते हैं कि जो हमारी हाइपोथेसिस है, जो हमारी थ्योरी है, वो कितना काम कर रही है। तो इसी तरीके से आपको चार्ट पे जाना है, आपको देखना है आपके पैटर्न्स कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं, और फिर उसके बाद देखना है कि उसका रिजल्ट क्या है। क्या मार्केट वहां से ऊपर गया है या फिर मार्केट वहां से ज्यादा ऊपर नहीं गया, क्या आप जो सोच रहे हो वो सक्सेसफुली मार्केट में काम भी कर रहे हैं। अगर आपको लगता है बैक टेस्टिंग में मिनिमम 6 महीना, मैक्स टू मैक्स आप 100 बोल रहा हूँ मैं, तो 1 साल 2 साल के पीछे के चार्ट जाके आप चेक कर सकते हो, और जो भी आपको रिजल्ट मिले, अगर आपको उससे कॉन्फिडेंस आ रहा है, यानी आपने एक अच्छा पैटर्न पकड़ा है, जो आपकी हाइपोथेसिस आपने पकड़ी है उसमें दम है। जब आप ये बैक टेस्टिंग कर रहे हो तो आपको अपने पास एक कॉपी रखनी है, कॉपी, नोटबुक, व्हाट्सएप कुछ भी खोल के रखना है, और वहां पर आपको इसके ऑब्जर्वेशंस लिखते जाने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर रेड कैंडल इतनी छोटी बन रही है, फॉर एग्जाम्पल मान लो, और ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी मिल रही है, तो रिजल्ट मुझे बढ़िया दिख रहा है। अगर रेड कैंडल बड़ी है, ग्रीन कैंडल छोटी है, तो मार्केट थोड़ा ऊपर तो जा रहा है लेकिन फिर नीचे गिर जा रहा है। तो जो भी छोटी छोटी चीज आप ऑब्जर्व करोगे वो आपको लिखना है चार्ट के बारे में, टेक्निकल्स के बारे में, कि कैसा हुआ तो कैसा मोमेंटम आया, कैसा चार्ट बना तो कैसा हुआ। इसके साथ साथ आपको रिस्क रिवॉर्ड भी लिखना है कि मैं इतना अगर एसएल रख रहा हूं तो मुझे इतना टारगेट मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये सेटअप जब भी मेरा चलता है तो मुझे 50 पॉइंट का प्रॉफिट तो देखे ही जाता है, जब थोड़ा मोड़ा चलता है तो भी 25 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है, और जब लॉस हो रहा है तो अक्सर 10-15 पॉइंट के लॉस के बाद मार्केट कभी रिकवर नहीं किया। 5 पॉइंट का नीचे गिर रहा है तो रिकवर कर जा रहा है, बट 15 पॉइंट गिर रहा है तो रिकवर नहीं कर रहा है। यानी 15 पॉइंट के आसपास मेरा एसएल होना चाहिए, और 50-25 मान लो 30 पॉइंट के आसपास मेरा पहला टारगेट होना चाहिए, एवरेज आप मान लो। तो आपको चार्ट के टेक्निकल्स भी नोटिस करने, रिस्क रिवॉर्ड के पैटर्न्स भी नोटिस करने हैं, और आपको एक चीज नोटिस करनी है कि कब कब ये स्ट्रैटेजी बढ़िया काम करे। जैसे आप मार्केट देखते हो तो मार्केट में आपको 2 तरीके के मार्केट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। कई बार क्या होता है मार्केट ट्रेंडिंग रहता है, कई बार क्या होता है मार्केट साइडवेज होता है। तो अक्सर ट्रेंडिंग मार्केट में
जो सेटअप्स होते हैं ट्रेंड के साथ वो बढ़िया काम करते हैं। साइडवेज मार्केट में दोनों साइड से रिवर्सल वाले सेटअप्स बढ़िया काम करते हैं, जो कोई डायरेक्शन नहीं होता, केवल रिवर्सल होते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट में आप ऐसे नीचे से अगर मान लो अप ट्रेंड है तो अप साइड के ट्रेड्स बढ़िया काम करेंगे। तो मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको ये देखना है कि कब कब मेरे सेटअप्स बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना है कि अच्छा इन मार्केट स्ट्रक्चर्स में मेरे सेटअप बढ़िया काम कर रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि एक अच्छा सेटअप वही होता है ना जो एक मार्केट स्ट्रक्चर में जबरदस्त काम करे। जैसे मान लो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई जो ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत बढ़िया काम करती है, लेकिन जो साइडवेज मार्केट है या बाकी मार्केट्स हैं उसमें भी मुझे बहुत ज्यादा लॉस ना करवाए, तभी तो मैं पैसा बना पाऊंगा। नहीं तो मैं ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा कमाऊं और साइडवेज मार्केट में सारा पैसा गवा दूं। तो एक अच्छा सेटअप वो होता है जो एक मार्केट स्ट्रक्चर में जबरदस्त काम करे लेकिन बाकी मार्केट स्ट्रक्चर में भी ठीक ठाक काम करे। अगर ठीक ठाक काम ना भी कर रहा हो तो मुझे बार बार गलत सिग्नल ना दे, बार बार मेरा लॉस ना करवाए, ताकि मैं अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर पाऊं। हमेशा प्रॉफिट होना तो पॉसिबल है ही नहीं, दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। बट एक अच्छा सेटअप आपको ज्यादा लॉस नहीं करवाता, कम लॉस करवाता है, ज्यादा प्रॉफिट करवाता है, इसका ध्यान रखना। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आप नोटिस करोगे अपने मतलब नोट डाउन करोगे अपने इस कॉपी में। जब आप ये सारी चीजें नोट डाउन कर लोगे ना, तब आपके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाएंगे, सेटअप के बारे में आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी। तो स्टेप 3 में आप बनाओगे फाइनल ड्राफ्ट। अब स्टेप 3 में फाइनल ड्राफ्ट बनाओगे अपने सेटअप का, और इसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस आप लिखोगे। जितने भी रूल्स आपने बनाए उसको सही से लिखोगे। एंट्री रूल्स, एग्जिट रूल्स, एंट्री कंडीशन, एग्जिट कंडीशन, कब बढ़िया काम करता है, कब खराब काम करता है, क्या क्या चीजें देखनी है। 2 पेज 3 पेज का हो चलेगा, 1 पेज 2 पेज का तो मिनिमम बनना ही चाहिए, उससे जितना भी ज्यादा बने चलेगा। आप एकदम डिटेल्ड ड्राफ्ट तैयार करोगे, और यही है आपका सेटअप, यही है आपकी स्ट्रैटेजी, यही है आपका मार्केट में एज जो आपको पैसा बना के देने वाला है। इतना सब कुछ करने के बाद भी इमीडिएटली आपका पैसा बनना शुरू नहीं होगा, क्योंकि अब आपने टेक्निकल को मास्टर कर लिया। अब जरूरत है प्रैक्टिस करने की, अब जरूरत है इस सेटअप पे प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस आप क्या करोगे? इस सेटअप को कैसे एग्जीक्यूट करना है उसकी आप प्रैक्टिस करोगे। जब आप ये सेटअप ट्रेड कर रहे हो तो कैसे इमोशनल कंट्रोल बनाए रखना है, कैसे वेट करना है अपने सेटअप के लिए, बिना सेटअप बने ट्रेड नहीं लेना है, सेटअप के रूल्स को फॉलो करना है। सबसे मुश्किल तो यही काम होता है, एग्जीक्यूशन, इमोशनल कंट्रोल, ये सारी चीजें आपको अब प्रैक्टिस के साथ सही करनी है। तो अब आपने सेटअप बना लिया, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, प्रैक्टिस के साथ सही करनी है। और एंड में आपको चाहिए पेशेंस। अब कितना भी तगड़ा सेटअप बना लो ना, हर सेटअप का साइकिल होता है। मतलब कुछ सेटअप होता है जो प्रॉफिट देगा, ब्रेक इवन लॉस, प्रॉफिट ब्रेक इवन लॉस। तो कई बार क्या होता है, आप सेटअप ट्रेड करना शुरू कर रहे हो और वो सेटअप का खराब टाइम हो, तो आपको हो सकता है लगातार 10 दिन लॉस हो जाए। तो उससे घबराना नहीं। अगर आप कोई भी सेटअप स्टार्ट कर रहे हो, आपने प्रॉपर उसमें मेहनत करी है, कॉन्फिडेंस है, तो मिनिमम 100 डेज तक उसको आपको फॉलो करना है। 100 दिनों तक वो सेटअप पक्का आपको अप्लाई करना है। 100 ट्रेडिंग डेज यानी मान लो 4 महीना, 3.5-4 महीना तक वो सेटअप आपको फॉलो करना है। तो ही आप उसको रिजेक्ट कर पाओगे, नेक्स्ट सेटअप पे मूव ऑन कर पाओगे। नहीं तो उस सेटअप को अगर आपको थोड़ा भी बढ़िया रिजल्ट मिला तो आगे और कंटिन्यू करिए और मेहनत करिए, धीरे धीरे करके रिजल्ट जो है वो इंप्रूव ही होंगे। तो अगर आप ये सारा काम कर लेते हो ना, तो आपके पास एक जबरदस्त ट्रेडिंग सेटअप होगा जो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। बिना ट्रेडिंग सेटअप के रैंडम ट्रेडिंग करके कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता है। आप एक सेटअप बना लो तो फिर आप मल्टीपल सेटअप्स भी बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। बट दिस वाज द वर्क फ्लो टू डिसाइड योर ओन सेटअप, टू मेक योर ओन सेटअप। देखो, आपको आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे यूट्यूब से रैंडम सेटअप्स देखते रहोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप किसी और के सेटअप पे कॉन्फिडेंस ला ही नहीं सकते हो जब तक आप खुद प्रैक्टिस ना करो। तो या तो आंख बंद करके उसके सेटअप पे भरोसा करो, प्रैक्टिस करो, आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। नहीं तो अगर आप खुद का सेटअप बना सकते हो, आपके पास टाइम, आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो ये वर्क फ्लो फॉलो करके आप खुद के सेटअप्स को भी बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आई होप आपको कुछ सीखने मिला होगा, समझने मिला होगा। दिस इज वीडियो जो मैं बहुत दिन से चाह रहा था बनाने को, कोई डिमांड नहीं थी इसकी, बट मैं कोशिश कर रहा था कि एक बार ये बात आप लोग को बताऊं ताकि आप लोग भटको ना। मेरे पास मैसेज बहुत ज्यादा है, सर अपना सेटअप बताओ, सेटअप बताओ। यार मैंने बहुत कुछ बता रखा है आपको अपने सेटअप के बारे में, इन डेप्थ बता रखा है, फिर भी आप मेरे से क्यों पूछते हो? पता है, क्योंकि आपको दूसरे के सेटअप पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो आई होप दैट इज एनफ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।